के इस परफॉर्मेंस में आज हम किसी की बुराई करने नहीं आए, ना ही किसी का प्रचार करने आए। आज आए हैं बात करने अपने देश की मिट्टी की, उस खुशबू की जहां पे हम पले बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नुक्कड़ नज़र। रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहां की रीत सदा। क्या रीत क्या प्रीत, अरे काहे का भारत महान है। क्या रखा है तुम्हारे भारत में? अरे सड़कें देखो तुम्हारी कितने गड्ढे हैं, करप्शन देखो, ऊपर से और पॉल्यूशन तो देखो। और तो भाई साहब आपको पता है, हाँ। मेरे पड़ोसी का कुत्ता है ना, उसके बिस्किट मेरे डाइट से ज्यादा महंगे हैं। बताओ। एक बात बताओ चिंटू, हाँ। तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्यों दिखती? इतनी शिकायतें क्यों करते हो भाई? अरे शिकायत ना करूं तो और क्या करूं? हाँ। मैं तो अपने वीजा का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है? मेरा वीजा लगा तो मैं सीधा अमेरिका या लंदन निकल जाऊंगा फुर्र से। ये देखो भाई साहब, ये है हमारे आजकल के नौजवान, पढ़ते हैं अपने देश में और वीजा का इंतजार करके फुर्र हो जाते हैं अमेरिका और लंदन, और वहां के देश को बढ़ाते हैं। तुम्हें पता है चिंटू बेटा, कि ये देश की जो आजादी कैसे मिली, क्या क्या करना पड़ा, तुम्हें मालूम भी है? कुछ नहीं मालूम होगा, हमारे दादाजी बताएंगे तुम्हें। अरे चिंटू बेटा, तुम्हें वीजा चाहिए क्या भाई? हाँ दादा, मुझे वीजा चाहिए, मुझे लंदन जाना है। अरे बताओ भाई, हमें तो सांस लेने का परमिट भी बड़ी मुश्किल से मिला था। अच्छा, मतलब वो कैसे? अरे भाई, ये जो तुम सड़कों पर, पार्क में, कॉलेज में छाती चौड़ी करके घूमते हो, भाई ये आजादी खैरात में नहीं मिली थी। फिर? जलियांवाला बाग याद है? नहीं। ये लंदन में आने वालों को कहाँ याद होगा बाबा? अरे हम बताते हैं, अब देखो। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निहत्थे लोगों पे जनरल डाल ने गोलियां बरसा दी, हजारों लोग मारे गए, लेकिन उनकी शहादत ने ऐसी आग लगाई कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अंगारे पैदा कर दिए। पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा आजादी को चली दिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली दिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, जी हाँ, 1947 में हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। 1962, 1971 और 1999 कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध? हाँ अंकल, ये वाली तो मूवी मैंने थिएटर में जाकर देखी थी, कारगिल। बेटा, तुम सिर्फ फिल्म ही देखे हो, तुम नहीं जानते जवानों के असली दर्द को, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने देश की रक्षा करते हैं, सीमा पे गोली खाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। उनके दर्द को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हेलो हेलो बेटा, कैसा है तू? बढ़िया हूँ माँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरे बाबूजी और मैं तुझे बहुत याद करते हैं। तू घर कब आएगा? तेरे बिना हमारा कोई नहीं है बेटा, घर बहुत सूना सूना लगता है तेरे बिना। माँ, वहाँ आने का तो बहुत मन करता है माँ, लेकिन माँ तुम्हारे हाथ के लड्डू खाने का भी बहुत मन करता है। बेटा मैं लड्डू भी बना के खिलाऊंगी तुझे, हलवा भी, जो तुझे पसंद है वो भी। पंडिताइन कहती है तेरा बेटा कभी नहीं आता घर।
नहीं, तो इस बार दिवाली पे घर आएगा ना? तेरे बाबूजी और मैं बहुत अकेले हैं घर में। माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ अगर इस बार मैं आ गया तो माँ हमारे देश की दिवाली काली हो जाएगी माँ। जी हाँ, आए दिन आतंकवादी हमारे देश पे आक्रमण करते रहते हैं। उरी अटैक, पहलगांव, पुलवामा, ऐसे अनेकों अनेक अटैक करते रहे, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये वो भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देने में विश्वास रखता है। जी ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा भी और जवाब भी देगा। वंदे भारत माता की जय। मातरम। वाह अंकल, ये तो बहुत सॉलिड चीज बताई आपने मुझे। बेटा, तुमने सिर्फ आजादी की बात अभी सुनी, आगे आगे देखो कि हमारा भारत कहां तक पहुंच गया है। अरे भाऊ, भाजी गया, धाना गया, मिर्ची गया। अरे भाऊ। अरे काका, हाँ बेटा। वो मैं ना 10 रुपए का धनिया दे दो मुझे। अरे अभी लो। हाँ ये लो। अच्छा लाओ। हाँ। अब ये लो। अरे क्या 500 का नोट दे रहे हो भाई? 10 खुला दे दो। अंकल 10 खुला तो नहीं है, ये 500 का नोट है मेरे पास। ऑनलाइन यूज करते हो? हाँ। तो लो, स्कैन करो और दबा के पेमेंट करो। दबा के पेमेंट करो, लेकिन आप सब्जी वालों का डिजिटल पेमेंट मांग रहे हैं। अरे भाऊ, अब क्या सब्जी वाला, चाय वाला हो, रिक्शा वाला हो, हर कोई यूपीआई कर रहा है। दुनिया देखती रह गई और भारत डिजिटल हो गया। अच्छा। समझे सिद्धू? दुनिया देखती रह गई, भारत डिजिटल हो गया। आज भी अमेरिका कार्ड स्वैप कर रहा है। और जानते हो, हमारे गांव की जो आंटियां है ना, हाँ। वो अंगूठा नहीं लगाती, फोन चलाती है, समझे? अच्छा। हाँ, और चिंटू तू जरा ऊपर तो देखो। ऊपर? हाँ। अंकल ऊपर तो कबूतर उड़ रहे हैं। अरे कबूतर नहीं, हमारा चंद्रयान है। चंद्रयान? हाँ, दुनिया हमें सपेड़ों का देश कहती थी, आज वही देश सितारों को भी मुट्ठी में करना जानता है। 23 अगस्त 2023 जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पे पूरी शान से लैंड किया और प्रज्ञान रोवर ने उसी जगह पर अशोक स्तंभ के निशान छोड़े। चिंटू, उस दिन हमने दिखा दिया था कि ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिम्मत की उड़ान है। दादा, ये तो बहुत सॉलिड बात है, इसने तो कमाल कर दिया। अरे चिंटू, बस इतनी सी बात नहीं। हाँ। सिर्फ साइंस में ही नहीं, अच्छा। मैदान में भी भारत ने झंडे गाड़े हैं। हाँ। मैदान में? हाँ। अरे इतना तो मैं जानता हूँ। हाँ। अरे वर्ल्ड कप तो हम ही जीते हैं ना, क्रिकेट वाला। हाँ, हाँ, जीतने भी वाले हैं। हाँ, T20 अरे का। दोस्त, सिर्फ क्रिकेट नहीं। हाँ। वो देखो नीरज चोपड़ा। अरे वो नहीं, आप फोन में दिखेगा तुम्हें। अच्छा। भाई, जहां भाला फेंका हाँ। वही सोना निकला। क्या बात कर रहे हो? और तो और हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, नहीं। क्योंकि वो बैडमिंटन में भी आगे है और खेल की कुश्ती में भी। इसलिए तो कहते हैं भारत की धाक के आगे पूरी दुनिया है झुकती। चिंटू बेटा, तूने पैरालंपिक्स देखा क्या? नहीं दादा। कहाँ देखेंगे फिल्म देखने वाले? हमारे दिव्यांगजनों ने, उन्होंने गोल्ड मेडल की बारिश कर दी। उनके जज्बे ने ये बता दिया कि हम भी कर सकते हैं, समझे? अच्छा दादाजी, हाँ। ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। आपको पता है, मैं तो सोचता था कि हमारे देश ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया, इसीलिए मैं अपना देश छोड़कर जाने लगा था। अच्छा। लेकिन मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि भले हमारे देश की सड़कों में गड्ढे जरूर हैं, लेकिन अब हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। अब हमारा ट्रैक एक सुपरफास्ट ट्रैक पर है हम। बिल्कुल सही कहा। और देखो, आज भारत की स्थिति ये है कि पूरी दुनिया भारत को एक उम्मीद भरी नजर से देखती है। अरे कोरोना में ही ले लो, पूरी दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड करना। इवन अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया चौथे स्थान पे है। इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने के राह पे चल पड़ा है। अरे चिंटू, हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना। क्या दादा? भाई, देश किसी सरकार से नहीं बनता, देश बनता है तुमसे, तुम्हारे काम से। अगर हम ईमानदारी से रहें, जिम्मेदारी से रहें, सड़क पर कचरा ना फैलाएं, आपस में प्यार से रहें, तो कोई माई का लाल भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकता। हाँ। दादाजी, एक चीज तो मैंने सोच ली है। अब मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। वीजा को करूंगा नो, और अपने देश में ही स्टार्टअप खोलूंगा और मेक इन इंडिया को सपोर्ट भी करूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है हमारे देश में। आज हमारा देश एक ताकतवर देश बन गया है। पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। हर एक सेक्टर में भारत आगे है।
आज पूरी दुनिया में हर जगह युद्ध हो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर नजर उठा के देख सके। ये किसी एक व्यक्ति का कमाल नहीं है, हम सबका साथ है, हम सबका विश्वास है। इसलिए हम कहने आए, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। ये गंगे और 4 दिन से गंगे और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। ये गंगे और 4 दिन से गंगे और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। नमस्कार साथियों, ये आवाज द नुक्कड़ नाटक टीम का परफॉर्मेंस था। आई होप कि आप लोगों को ये नाटक समझ में आया होगा। मेरे जैसे बहुत सारे चिंटू हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, उन्हें जरूरत होती है आप जैसे दोस्तों की समझाने की, जो उन्हें बता सके कि भारत कितना महान, कितना प्रगतिशील है, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना कष्ट उठाया है हमारे देश को आजाद दिलाने में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके बीच में ऐसा कोई भी चिंटू है जिसे आप समझा सकते हैं, आपके घर में, आपके आस पड़ोस, तो आप उसे जरूर समझाइए कि अपने देश पर भरोसा करें, आपस में मिलजुल कर रहें। हम आवाज द नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप लोगों ने हमें बुलाया, यहाँ खड़े होकर नाटक देखा हमारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।